2024 में भारतीय जनता पार्टी को कौन टक्कर देगा, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब और हल करने के लिए कई दल आगे बढ़े हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले सोनिया गांधी ने G23 की पहल की थी, लेकिन ये बनते बनते रह गया। उसके बाद से शुरू हुआ ममता बनर्जी का प्रयास, लेकिन उनका प्रयास भी अधूरा रह गया और उनके सारथी जो हैं वो बिहार में अपनी ज़मीन तलाशने लगे, प्रशांत किशोर। इन सारी बातों के बीच नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ और नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने देश भर में सबसे ज़्यादा सशक्त नेता बताते हुए यात्रा शुरू करवा दी। लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के शासन को लेकर के राहुल गांधी ज़मीन पर उतर गए। राहुल गांधी ने जब यात्रा की घोषणा की तो उन्होंने भारत जोड़ो की बात की और भारत जोड़ो को लेकर के उन्होंने जिस तरह की तैयारी की वो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। पदयात्रा से भारतीय जनता पार्टी परेशान है और नफरत नहीं, खुशी हमारी ताकत, ये कह करके राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी के दिलों से डर को दूर करना चाहते हैं। आप सभी देश को दिखा सकते हैं कि एक साथ काम करने का मतलब क्या होता है और इस देश की ताकत जो है वो है सबका साथ। उन्होंने कहा कि प्रेम ऐसी ताकत है जिसको लेकर के आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इधर लगातार राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार भी अपनी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के चेहरे उतरे हुए थे। लालू प्रसाद उन्हें लेकर के गए थे। उसके बाद से जो कुछ भी हो रहा है उसकी पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि नीतीश कुमार उसके बाद शायद हताश हो गए हैं और यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 2024 तक मुख्यमंत्री रहने की बात प्रचारित करवा दी और 2025 में भी उम्मीदवारी की बात कह दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश को कई लक्ष्य हासिल करने हैं। यूं तो उनकी यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में होगी और जहां जहां उनकी यात्रा है उस यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने नीतीश कुमार को आमंत्रित नहीं किया था और नीतीश कुमार को इसका काफ़ी दुख भी लगा था। बाद में कहा जाता है कि लालू प्रसाद के पहल के बाद नीतीश कुमार को भेजा गया मैसेज कि वो आएँ और इस यात्रा में हिस्सा अपनाएं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार जिस तरह से घूम रहे हैं और उनके यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जहां रात होती है वहीं सो जाते हैं। न तो कोई 5 स्टार है और ना किसी के लिए भी अलग कोई व्यवस्था है। राहुल गांधी आम लोगों के साथ जो उनके साथ यात्रा में शामिल हैं और ये यात्रा का हुजूम लगातार बढ़ता भी जा रहा है। उन्होंने कहा है इस यात्रा के दौरान कि हम लाखों लोगों के दर्द और परेशानियों को कम करना चाहते हैं। ये आसान काम नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसी बातें इस देश में हो चुकी हैं। मुझे याद आता है कि जब जयप्रकाश नारायण भारी बारिश में सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहला बात यही कहा था कि इस देश को जोड़ने के लिए लोगों तक पहुंचना पड़ेगा और इस देश के अलग अलग विधा, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र को देखते हुए सभी को जोड़ना आसान काम नहीं होगा। उन्होंने ये बात कह करके एक बड़ा उदाहरण पेश किया था और वर्तमान सरकार को उन्होंने पदच्युत करा दिया था। सारा विपक्ष एकजुट हो गया था। इन्हीं रास्ते पर चलते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए राहुल गांधी भी रास्ते पर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो काम आसान नहीं है उसे हम करके दिखाएंगे। बीजेपी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि क्रोध और नफरत से कभी भी संभव नहीं है कि ये देश चले। इस देश के नागरिक भारतीय हैं। किसी इंसान से नफरत करने का मतलब देश से नफरत करना होता है। यात्रा के दौरान मिल रहा लोगों का अपार प्रेम और स्नेह कहीं ना कहीं उनकी ताकत बनती जा रही है और कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइवल के दौर से गुजरनी शुरू हो गई है। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चा हम लगातार आपसे कर रहे हैं उस चर्चा में एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली से खाली हाथ लौटे नीतीश कहीं विपक्ष का खेल गड़बड़ा न दें, ये भी अब संभावनाएं व्यक्त होने लगी है। यही कारण है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार से दूरी बना करके चल रहे हैं।
हालांकि आपको बता दें कि दूरी बनाने वालों में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है। इसके आगे आपको बता दें कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान बार बार ये कर रहे हैं कि लाखों लोगों ने जो सपना देखा था, करोड़ों लोगों ने जो भरोसा किया था और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का जो वादा किया था, वो हम पूरा करेंगे। धोखा हुआ है देश के साथ। हम सभी के दिलों से डर को दूर करना चाहते हैं। आप सभी देश को दिखा सकते हैं कि एक साथ काम करने का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि हमें जिम्मेवार होना है, ऐसे में हिंसा से कभी नहीं हो सकता। हिंसा से गांधी जी ने भी नफरत किया था। पदयात्रा से भारतीय जनता पार्टी परेशान है और कहीं ना कहीं अब तक की जो यात्रा पूरी हुई है 500 किलोमीटर की, उसमें भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि जो जुमले की पूरी इतिहास लिखती है, कहानी लिखती है, उसने कहीं ना कहीं जुमले भी उसके ख़त्म हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ राहुल गांधी इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा मजबूत गठबंधन तैयार करने की का काम कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार अब बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं और लालू प्रसाद के सारे प्रयासों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिख रहा है। इन सारी बातों को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नीतीश कुमार आगे आएंगे या फिर इस पूरे कवायद में कांग्रेस अपना काम कर जाएगी, देखने वाली बात होगी। इंतजार कीजिए, राहुल गांधी की यात्रा शुरू है और ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और जदयू के भीतर छटपटाहट भी है। देखना होगा कि ये छटपटाहट कहां लेकर के जाती है, नीतीश कुमार को किस रास्ते पर ले जाकर के खड़ा करती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। इस बिग स्टोरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगली बात हम तुरंत लेकर के आपके सामने पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386